सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेशनल हेराल्ड के केस को लेकर 3 मई 1950 को जवाहरलाल नेहरू जी को लेटर लिखा है, जो करेस्पॉन्डेंसेस ऑफ सरदार पटेल में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख है। मैं उसके बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, परंतु मैं उसके सिर्फ 2 लाइनें बताना चाहता हूं जो उन्होंने लिखा। It is also bound to subject ourselves to the criticism for a manner in which the National Herald is securing assistance from the persons who are associated with the activities of the government. I need hardly add to what I have already told you about this subject. उन्होंने कहा कि मुझे इस विषय को लेकर आपत्ति है कि यदि ये हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कार्य था तो सरकार से जुड़े हुए लोग जिस प्रकार से इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वह चीज आपत्तिजनक है। अब आप आइए साहब, और मजेदार बात क्या होती है कि उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी लिखते हैं कि इसमें कोई खास बात नहीं है। उनके पत्र का लास्ट बट वन पैराग्राफ है, ये वो जवाब देते हैं सरदार पटेल को 5 मई को ही, 5 मई 1950 सरदार पटेल लिखते हैं नेशनल हेराल्ड के बारे में नेहरू जी को, और सेम डे नेहरू जी का जवाब जाता है और वो कहते हैं वी ऑल आर समटाइम्स रिसीव contributions for the charitable funds or like purposes. Should they all be refused or should they be acceptable in the certain circumstances? कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, सरकार से भी गैर सरकार से भी, तो हमें लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई मुझे नजर नहीं आती है। अब देखिए सरदार पटेल 6 मई को यानी नेक्स्ट डे फिर नेहरू जी को लिखते हैं और वो इसके ऊपर बहुत विस्तार से कहते हैं कि कुछ प्राइवेट कंपनीज, कुछ शेयर होल्डर्स, कुछ लोग किस प्रकार से लिख रहे हैं। अब उनके सिर्फ मैं 2 वाक्य पढ़ता हूं। एक वो लिखते हैं एज आई रोट टू यू, ये सरदार पटेल लिख रहे हैं नेहरू को 6 मई 1950। एज आई रोट टू यू आई लेफ्ट आउट एन अकाउंट कंट्रीब्यूशन विच डिड नॉट कम फ्रॉम दोज हु वर कंसर्न्ड विद द ऑपरेशंस ऑफ द डिपार्टमेंट, अदरवाइज माय इंफॉर्मेशन इज दैट द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशंस एक्चुअली रिसीव्ड वाज सफिशिएंटली लार्ज एंड कवर्ड अदर्स एज वेल। अब आगे सरदार पटेल जो लाइन लिख रहे हैं वो बहुत गंभीर है। द ट्रांजैक्शंस विच आई रेफर्ड टू यू आर ऑफ ए डिफरेंट नेचर, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चैरिटी अबाउट इट। जो आप कह रहे हैं कि ये तो भावना हत हो गई कांग्रेस पार्टी की इसमें, तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये चैरिटी का विषय नहीं बनता है। अब सुनिए उसके बाद दिव्य बुद्धि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। अब देखिए इससे बहुत साफ हो जाता है कि जो आज कह रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भावनात्मक लगाव था, 6 मई 1950 को यानी नेक्स्ट डे सरदार पटेल को लेटर लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू। लास्ट लाइन क्या है उस पर गौर फरमाइएगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द हेराल्ड इज ए फेयरली गुड बिजनेस प्रपोजिशन and its preference shares and debentures are not a bad investment. I repeat, as a matter of fact, the Herald is a fairly good business proposition and its preference shares and debentures are not a bad investment. और जो मैं आपको बता रहा हूं यह मीडिया में पूर्व में प्रकाशित हो चुका है। कई प्रतिष्ठित समाचार पत्र इसको 2 साल 3 साल पहले अपने आर्टिकल्स और जो उन्होंने रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं उनमें प्रकाशित भी कर चुके हैं। अब आप सोचिए ये नेहरू जी के जमाने से ही था कि जो निवेश हो रहा है नेशनल हेराल्ड में वो बहुत मुनाफे का हो सकता है, ये गुड बिजनेस इन्वेस्टमेंट है और इसलिए इसके शेयर या डिबेंचर किसी भी प्रकार से कोई घाटे का सौदा नहीं माने जा सकते। इसका मतलब प्रॉपर्टी, घाटा, मुनाफा, बिजनेस प्रपोजिशन, यह विचार शुरू से था। आज कांग्रेस से यह नैतिक सवाल है कि अचानक आप इसके ऊपर अब वो भावनात्मक और जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए दिए गए दान या चैरिटी का विषय कैसे करें, जबकि सरदार पटेल कह चुके हैं इसमें चैरिटी ऐसी कोई नहीं। और लास्ट में 10 मई 1950 यानी 4 दिन के बाद सरदार पटेल लिखते हैं इन व्यू ऑफ द पोजीशन विच हैव टेकन आई फील इट इज यूजलेस टू परस्यू द मैटर। यानी वे एक प्रकार से हताश होकर कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब मुझे इसके लिए परस्यू करने की आवश्यकता नहीं है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ आई व्यू दीज एक्टिविटीज एंड दैट इज डाउटफुल if in any other province, if I had anything to do with this matter, this position would have been tolerated by me.
अब वो कह रहे हैं कि अब मैं पूरी तरीके से निराश हो गया हूं, तो मैं इस पे पुनः नहीं आना चाहता। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.